बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें और आज की वीडियो में सबसे पहले तो आपको पता है 2 बड़े इस्तीफे, अब तीसरा इस्तीफा भी आने वाला है। इमरान खान का बड़ा चैलेंज जो इमरान खान ने अंडर 16 टीम के नाम किया, क्या वजह हुई खान को जेल से पैगाम जारी करना पड़ा। और मैंने भी बड़ा सब्र किया, रगड़ा ना लगाऊँ, लेकिन अब खान के बयान के बाद और जो आज कालम भी आया, अब रगड़ा लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बल्ले के खिलाफ दायर अपील जो है वापस करके दोबारा मंजूर भी की। मरियम नवाज और नामालूम लोगों की इलेक्शन कमीशन समेत काजी फायद से घंटों की गुफ्तगू शुनीद के बाद पहला बड़ा इस्तीफा जस्टिस एजाजुल हसन का, और अब जस्टिस यहिया अफरीदी की भी बारी है। कल समात होगी, 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस अली मोहम्मद मजहर और मुसरत हिलाली होंगे, इसका हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ जो इनकी ख्वाहिशात थी, आपको पता है नून लीग ने जो सारी बातें की थी 2030 का जो मंसूबा इलेक्शन को मनसूख कराने का, वो भी 2030 तक मामला जो हैं आज 11 बजे तक रात फाइनल होंगे। और 14 जनवरी को तहरीक इंसाफ का पहला जलसा और आज रात 11 बजे तक टिकट फाइनल करने का मामला। IMF का बड़ा इजलास, ये भी रात 11 बजे तक मालूम होगा कि क्या मामला किस तरफ जाता है। नवाज शरीफ के बाइकॉट की बड़ी वजह बिलावल जरदारी का नाम भी ताकतवर बंदा उसके पीछे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस है वो 2 रुकनी बेंच सुनेगा कल, और जो पेशावर हाई कोर्ट में जो है। और इसके साथ साथ जो जुडिशल काउंसिल का इजलास था, तमाम फरमाइशें पूरी कर दी गई। सवाबी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहीद हुए और मुराद सईद के वालिद मैदान में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस पर खुश होगी। और अब्दुल्ला मुमताज़ कहलू कौन है, इसके साथ क्या हुआ, ये भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। पेशावर हाई कोर्ट ने बता दिया इनके साथ कितना दबाव बल्ले के निशान पर चलता रहा। और इसके साथ साथ इस्तेकाम पार्टी, अलीम खान इन और जहांगीर तरीन आउट, ये बड़ा मामला है। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पे जहांगीर तरीन को क्यों आउट किया जा रहा है कि इनकी आबाई नशिस्त पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, जबकि अलीम खान के लिए हटा रहे हैं। और बेबसी का आलम देखे जहांगीर तरीन का कि सूबाई और कौमी दोनों पर खड़ा हो गया। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने खावर मानिका के भाई अहमद रजा मानिका को भी टिकट दे दिया। अंदाज़ा करें कि ये लोग कंपेन चलाते रहे मानिका ख़ानदान के नाम पर, लेकिन पाकपतन में नून लीग जब अगवा बराए बयान खावर मानिका का आया, अब उसके भाई को भी टिकट, बिल्कुल उसी तरह इस तरह फरा गोगी के ससुर को भी मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया। लेकिन सबसे पहले जो अहम मामला, मैंने आपको 3 दिन पहले भी जजेस की बगावत के हवाले से वीलॉग में बार बार खबरदार किया। ये जजेस को कह रहे हैं हम PCO के जजेस लाएंगे, मार्शल लॉ लगाएंगे, एमरजेंसी लगाएंगे, मेरे अजीज़ हम वतन आएंगे अगर हमारी बात ना मानी। काजी फायज को तो कहने की जरूरत नहीं है, उनके साथ है, लेकिन बाकी जजेस को एक एक करके रास्ते से हटाना है। जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा इस सिलसिले की बड़ी कड़ी है। याद रखें, ये जस्टिस एजाजुल हसन अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह इन्हें हटाया गया ताकि जजेस कोई बगावत ना कर सकें, मेरे अजीज़ हम वतनों की राह में कोई रुकावट ना आए, मुआशी इमरजेंसी की राह में रुकावट ना बने, और इलेक्शन को मनसूख करना, बल्ला ना देना, ये तमाम जब खिलवाड़ हो आइन का, तो ये जजेस बीच में मौजूद ना हो। दोनों जजेस रास्ते से हटाए। हालात इस नहज पर पहुँच चुके, इनके पास रास्ता मौजूद नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई। तीसरा इस्तीफा भी आपको आता हुआ नजर आएगा जल्दी। काजी फायज के कंट्रोल में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग मुखालफत में हैं, गैर कानूनी गैर आइनी काम नहीं होने दे रहे, उन्हें हटाना ज़रूरी है। कल का मामला बड़ा अहम है। बल्ले का मामला जो है, काजी साहब कॉम्प्रोमाइज़ जज है, आपको पता है अदालतों में ये जिस तरह वकला के साथ बात करते हैं, मतलब इनका प्लान मंसूबा होता है कि इन्हें दबा लिया जाए नफसियाती तौर पर। अब इनको जजेस के साथ भी यही कोशिश इन्होंने की। अब निगरान हुकूमत का जो सबसे बड़ा मामला 2024 का बजट बनाने के लिए बजट साजी शुरू होगी। मुख्तलिफ इदारों से इन्होंने आइंदा माली साल की तजावीज़ मांग ली। अब इस बात को अब मामूली न समझे, क्योंकि बजट से सारा मामला पाकिस्तान में चलता है। निगरान हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 1973 और इलेक्शन एक्ट है 2017, इसके मुताबिक इलेक्शन करवाने आती है। ये नेशनल इकनॉमिक कौंसिल जो वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में है, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की, तमाम सूबों से मुआशी बजट की तरजीहात देखते हैं, फिर वफाकी बजट बनता है। लेकिन अब जिस तरह इसमें तमाम इदारों बशमूल पाक फौज को बजट तरतीब देते हैं। 8 फरवरी के बाद निगरान हुकूमत का किरदार ख़त्म हो जाना था, नई हुकूमत को किरदार सौंपे जाना। बजट बनाने में वैसे भी ज़्यादा 12 से 17 दिन लगते हैं, बहस होती है उसके बाद, और जून के आखिरी हफ्ते में बनता है। लेकिन निगरान जो इलेक्शन के लिए आए, और सिर्फ इलेक्शन के लिए, इनका सबसे बड़ा मामला इलेक्शन करवाना। और लेकिन इन्होंने अपनी नाजायज़ मुद्दत में इजाफा किया, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं करवाए, और अब ये इलेक्शन टालने के चक्कर में पड़ चुके हैं। और मामला है IMF के साथ जुड़ा हुआ। अभी जो खबरें आ रही हैं, IMF इन्हें $70 करोड़ दे देगा, और ये रकम अदायगी होने के फ़ौरन बाद ये इलेक्शन से वापसी की अपनी वारदात डालना शुरू कर देंगे। उसका दूसरा बड़ा सबूत देखें, पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इंतखाबी निशान का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन 24 घंटे गुजरने के बाद भी इंतखाबी निशान अपनी वेबसाइट पर नहीं लगा रहा, वो मानने को तैयार ही नहीं है। बैलेट पेपर छापने के, उम्मीदवारों के टिकट के नोटिस का अभी बहुत टाइम कम है इनके पास। ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में डायरी नंबर लगवा गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एतराज़ात करके वापस किया, लेकिन जब मरियम नवाज नामालूम लोगों की मुलाकात हुई
तो उसके बाद फिर सारे मामलात आज आपके सामने आ गए। एजाजुल हसन साहब का इस्तीफ़ा भी उसकी एक कड़ी है। और बल्ले का निशान देखे करना हुआ तो 15 जनवरी तक इलेक्शन के इंतखाबात जो अलाट करने हैं उसमें सबसे बड़ा मामला शुरू होगा। इनका असल मकसद क्या है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई निशान मौजूद ना हो, ये लोग मौलाना शेरानी की जमात के निशान पर भी इलेक्शन ना लड़ सकें, खैमे के निशान पर भी ना लड़ सकें, बल्कि जो मखसूस नशिस्तों का कोटा है उससे भी महरूम हो जाए और IMF के 70 करोड़ डॉलर भी मिल जाए और बल्ला भी बैलेट पेपर पर ना हो। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर पार्टी बनकर इस फैसले को चैलेंज किया। आमतौर पर देखिए सियासी जमातें इस तरह के कॉन्टेस्ट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन और ये सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान का सर्टिफिकेट नहीं जारी कर रहा। मुर्तजा सोलंकी 2 दिन में 3 मरतबा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जा चुका और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। इन्हें सिर्फ इंतजार है 70 करोड़ डॉलर का और हालत इनकी वही है, स्कूल जाने वाले बच्चे को घसीट कर माँ बाप लेके जा रहे हैं। इसी तरह ने घसीट कर खान इलेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। और देखिए तारीख में इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे जो नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को जो सहूलतें मिली वो आप सोच नहीं सकते। हाई कमिश्नर लंदन से सी ऑफ करके आया, लाहौर में RPO ने सलूट मारा, इंतजामिया की मशीनरी की मदद से वाहिद जलसा इन्होंने 3 महीने में एक किया और 7 मिनट में तमाम अदालती केसेस ख़त्म, तमाम नैब के रेफरेंस ख़त्म, तोशाखाना की गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में प्रोटोकॉल पर घुमाते फिराते तमाम मामलात ख़त्म। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ये नवाज शरीफ के साथ वही लंदन मुआहदे के तहत इमरान खान को जेल में डाला, उसे नाहल किया, उसकी पार्टी तबाह की, उसके 30 बड़े उम्मीदवारों के कागजात अभी तक मंजूर नहीं हुए। खान के कागजात मुस्तरद कर रहे हैं, खान के अपने कागजात ये जानबूझकर 13 जनवरी की आखिरी तारीख है, वरना सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना था। और इधर से इमरान खान क्या कह रहा है, मेरी अंडर 16 टीम खेल रही है, मैं इस टीम से भी जीत के दिखाऊंगा, निशान भी ले लो, उम्मीदवार भी ले लो, जो दिल में आता है कर लो। और ये जो दिल में आ रहा है कर रहे हैं, अवाम भी कह रही है, फिर हमारे दिल में जो आएगा हम भी वही करेंगे, उससे डरें। इलेक्शन कमीशन को साफ कह रहे हैं कि तुम फिक्र ना करो, काजी है सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल रेफरेंस, अभी जो एक जज का इस्तीफा है दूसरे का आया, खान की नैली का केस नहीं लगा रहे। और केस लाहौर में देखें हाई कोर्ट में कल समात में है, जिन लोगों को ये हटा नहीं सकते उन्हें रास्ते से ही हटा रहे हैं। जैसे स्वाबी में ज़िले रहनुमा शाह खालिद इन्होंने तहरीक इंसाफ का शहीद कर दिया, अभी और मजीद वारदातें करेंगे। अगवा तशद्दुद आज भी जारी है। अब्दुल मुमताज़ कालू, वो एक मुमताज़ बैरिस्टर, बैरून मुल्क से इलेक्शन लड़ने आया, एयरपोर्ट से उठाया, ज़बरदस्ती वीडियो भी दिलवा ली, उसे बयान ले लिया, अभी तक उसे रिहा नहीं किया। अमजद न्याजी खुद गिरफ्तार होने पेश है, लेकिन अभी ICU में मौत ज़िंदगी कश्मकश में लगा हुआ। ये सब कुछ कर लेने के बावजूद इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं। एक तो उसकी बड़ी वजह देखें, नून लीग का वोट बैंक खत्म हो चुका है। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट में 2 ताकतवर लोग हैं, एक की सारी हमायत बिलावल जरदारी के साथ 2 ताकतवर है और अमेरिका की ख्वाहिश भी बिलावल जरदारी पर तरजीहात है। अब नवाज शरीफ का ये मसला बन चुका है। अब जो दूसरा ताकतवर शख्स है वो समझता है कि मईशत में रुकावट चूंकि नवाज शरीफ के हटाने से हुई, इसे वापस लाना जरूरी है। और आज इमरान खान ने इसी बात पर चैलेंज किया कि मैं सिर्फ कारकुनों को वोट दूंगा और मेरी अंडर 16 टीम तुम्हें हराएगी। लीडरशिप में से 3 में से 2 बड़े बंदे इन्होंने फवाद चौधरी, असद उमर हटा दिया, जो तारीख में नहीं हुआ। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे कहते थे गुलाम बनो वरना 30 सीटों तक महदूद करेंगे, खामोश होकर बैठ। जो जनरल बाजवा ने बार बार कहा रजीम चेंज का जिक्र ना करो। आज जो इमरान खान ने एक और बड़ी अहम बात की, एक शख्स ने कॉलम लिखा और उसने कहा जी जेल में इमरान खान रो पड़ा, वीडियो भी उसने बनाई। इमरान खान ने कहा पहले मैं हाथ खड़ा कर देता अगर मैं यहाँ जान की बाजी लगा के बैठा हूँ, तुम 2 कौड़ी के लोगों को फजूल बातें, क्योंकि ये गुलाम है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। और खान गुलामी को मौत को गुलामी से बेहतर समझता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। इमरान खान तहरीक इंसाफ बार बार वही बात करते हैं और ये इसीलिए वो उनको हटा रहे हैं। नवाज शरीफ तोशाखाना के केसेस में बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, जबकि तोशाखाना के कानून में है ही नहीं गाड़ी लेके जा सके। जरदारी 3-3 गाड़ियां फड़का गया, लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं। लेकिन चूंकि खान गुलाम नहीं है, वो आज़ाद है, ये लोग गुलाम है। खान कह रहा था इलेक्शन से रोका, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वारदात डाल दी। और ये रोने वाली बात पे देखें मैं जवाब ना देता, लेकिन अब चूंकि खान को तो बोलने नहीं देते, हमें तो बोलने देते हैं। सांडे का तेल बेचते बेचते, मर्दाना गोलियां बेचते बेचते आपको जल्द ये लोग आप पारा की मार्केट में से चादर बिछा के लोगों को गुजरते हुए उनके मर्दाना मसल्स की मालिश करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये पट्ठे वट्ठे जो अकड़ जाते हैं, पट्ठों के मसल्स की बात कर रहा हूँ। ये जावेद चौधरी साहब जो है, माफ़ कीजिएगा, ये जो इमरान खान को चंगेज़ खान से मिला रहा है, अपने कॉलम में खुद को तारीख का उस्ताद कहते हैं। इनसे पूछे चंगेज़ खान को तुमने खान से मिलाया, तुम्हारे माफ़ कीजिएगा तुम्हारे जो बादशाह हैं चंगेज़ खान, उसने क्या लंगर खाने बनाए, पनागाहें बनाई, भूखा ना सोया बनाया, इस्लामी तालीमात को आम किया, कुरान की तालीमात को आम किया, रहमतुल्लिल आलमीन से कमेटियाँ बनाई, मदीना नंगे पाँव जूते जाता रहा, अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाम का मुकदमा लड़ता रहा। अब किस तरह आप अपने आप को कलम नवीस बनाते हैं? हकीकी मानों में तो वो तोइफ बेहतर है, यकीन करें, कम से कम धंधा करती है, खुल के करती है, मुनाफकत नहीं करती। कलम तो इनके बिकने के लिए तैयार है हर वक्त, और इतना सस्ता। खान मजबूत असाब का मालिक है, पूरी दुनिया में वीडियो मौजूद है जब रेंजर शीशे तोड़ रहे थे। इंसान की फितरत है, देखें फसाद हो तो आपके सामने वो बचाता है अपने आप को। खान का इत्मीनान आपको, वो मुंह पे हाथ रख के ऐसे आराम से देख रहे हैं
जैसे कीचड़ में कमल का फूल, बंदूकों के साए में यजीदियत की इंतहा में वो इत्मीनान और सुकून से बैठा हुआ था। जिस शख्स के दिल में रब का खौफ हो। एक दफ़ा जल्जला भी आया था जब खान वज़ीर आज़म था, सब भाग गए, खान वहीं बैठा रहा। ये नवाज शरीफ नहीं है टस्वे बहाता रहा। खान के 60 साल पुराने दोस्त मेरे प्रोग्राम में आपने सुन लिया, वो कहते हैं खान को रोना नहीं आता, रुलाना आता है, दोस्त को भी और दुश्मन को भी। दुश्मन को खौफ से, अभी इलेक्शन के खौफ से जिस तरह रो रहे हैं, और इसके चाहने वाले इसकी मोहब्बत में, इसके प्यार में, इसमें इश्क में, इसकी तस्वीर नज़र आती है, रोते हैं लोग। चौधरी साहब को बूढ़ी औरतें, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, कड़ियल जवान, बड़ी बड़ी मूंछों और दाढ़ी वाले बारोब शख्सियात, बाखुदा वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने अपनी आंखों से देखी, खान के गिरने पर रोए, खान को गोलियां लगी, फरियादें कर करके रो रहे थे। जब ये मोरख लिखेगा ना तारीख तो आंसुओं का जिक्र आएगा, तो कौम के आंसुओं के, खान के नहीं। जेल में वो है रोंदू, यहाँ विकटें उखाड़ के भाग रहे। मैं बताता हूँ खान कब रोएगा। खान तब रोएगा जब उमर डार की वालदा के गिरबान में हाथ डाला, वो तब रोया है। मलंग ज़िले शाह के जिस्म की 27 हड्डियाँ तोड़ने पर वो तब रोया था। नन्हे हमाद फारूक को जब अस्पताल से ज़बरदस्ती निकाला, उसकी उखड़ती हुई सांसों को याद करके रोया। बगैर चादरों के ख़वातीन पर जो जुल्म करें उस पर रोया। ये कौम उसकी दुखती राग है, उस राग को दबाओगे तो वो रोएगा। वो तुम्हारी जेलों से नहीं रोता, ना बच्चों से बात करने पे, वो तो जीत चुका है। अंडर 16 की टीम इंशाल्लाह हराएगी तुम्हें। खान बुज़दिल नहीं है, जितने मर्जी केसेस डाल ले, वो इन केसेस से नहीं डरता, क्योंकि वो झूठा नहीं है। अभी जो ज़मीन अलकायदा ट्रस्ट की डाली, शौकत खानम की भी डाल दें, वो तो अरबों की ज़मीन है, खान की मलकियत नहीं है वो भी, इसका तो 1 रुपया भी नहीं है उसमें, ये ट्रस्टी हैं। लेकिन गिरफ्तारियाँ डालते जाएँ। अभी देखें इमरान खान ने जो बड़ा अहम बयान टिकट्स के मामले में दिया, जो लोग टिकट मांग रहे हैं जिन्हें ना मिला, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े, ये बड़ा अहम मामला है। इस निज़ाम और सिस्टम को ठीक करने के लिए इन्हें खान का साथ देना होगा। यहाँ बहुत से लोगों की हकीकत सामने आएगी। आज रात टिकटों का ऐलान है, बैरिस्टर गौर ने कहा हमारी मुशावरत कंप्लीट हो गई है, टिकट खान ने कहा सिर्फ कारकुनों को देंगे, बस मुशावरत मुकम्मल करके तमाम उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान पे कल या परसों टिकट जमा कराएं। और ये बड़ा मुश्किल मरहला है, यकीन करें हर इलेक्शन में मुश्किल है, इस दफ़ा बहुत ही मुश्किल। एक एक हल्के से 4-4 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। अब 95% के कागजात मंजूर हो गए। अब अगर इमरान खान बाहर होता, जेल में ना होता, फिर तो ये काम इतना मुश्किल ना होता। मुश्किल तो फिर भी था, लेकिन इतना नहीं। अब चूंकि कागजात वापस लेने पर जो राज़ी नहीं होंगे, आज़ाद लड़ने की कोशिश करेंगे, वोट तकसीम करने की कोशिश करेंगे, या मुखालिफ पार्टियाँ कागजात वापस ना लो, मालो दौलत पकड़ो, खुलकर बड़ी दुनिया आएगी आपके सामने। लेकिन देख लें नतीजा, फैसलाबाद में 10 सीटों का सर्वे आया, NA 95 से लेकर 103 तक 10 की 10 नशिस्तें फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ, 52, 48, 47, 58, 61, 62 हर सीट पर तहरीक इंसाफ आ गई। अभी इनकी मुहिम भी शुरू हो चुकी है और फैसलाबाद में अली अफजल साई ने इलेक्शन कैंपेन भी शुरू की। वहाँ नून लीग के जो चौधरी आबिद हैं, शायद वो टिकट वापस कर दिया उसने, मामला 1 साइडेड है। और एक वकार ज़का को अब ये ला रहे हैं जमात टेक्नोलॉजी मूवमेंट इलेक्शन कमीशन में बल्ले के निशान पे, अंदाज़ा करें। और दूसरी तरफ इस्तेकाम पार्टी नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के बगैर लड़ने पर तैयार नहीं, नाम इस्तेकाम रखा हुआ है। शेखुपुरा में एडजस्टमेंट नहीं हुई, वहाँ उम्मीदवार ने लड़ने से इनकार कर दिया। और देखें जो अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ, दबाव मैंने करना था शुरू, भूल गया मैं वो, ये इटली के सिसिलियन माफिया है जो जजेस को उड़ा रही है या हटा रही है, मजबूर कर रही है। नामालूम लोगों से मुलाकात जो मैंने आपको पहले बताई, मज़ाहिर नकवी का ओहदा खा गई जनरल रानी, फिर अब एजाजुल हसन को मैदान से फारिग किया, मुस्ताफ़ी किया। अब काजी ने जुडिशल कौंसिल में वही तरीका अपनाया वो जजेस के साथ, जिस तरह वो वकला को जलील करके अपनी अदालत में लाता था। अब एजाजुल हसन साहब के साथ भी यही किया गया। काजी फायज़ का ये सादा तरीका वारदात है, मरे हुए जर्नलों के गले पकड़ लो और हाजिर सर्विस के पैर पकड़ लो, चोरों का राज पूरा कर दें बस। ऐसे में दबाव, मैंने आपको बताया ये दबाव की बात ही, पेशावर के चीफ जस्टिस तक खड़ा होना कोई आसान काम नहीं। बल्ले के केस में शदीद दबाव था। खुद चीफ जस्टिस इब्राहिम खान बता रहे हैं कि हमें बगैर किसी गुनाह के धमकियां दे रहे हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं, ना रिटायरमेंट के बाद कोई बनना है निगरान वज़ीर आला ज़्यादा क्या बन सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पर जितना दबाव है, और यकीन करें अभी तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं क्या क्या उनके साथ हो रहा है इन वारदातें और बाकी जजेस के साथ। ये मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर रहने वाले लोगों के साथ ये सलूक है, ज़रा सोचिए अवाम के साथ ये क्या कर रहे होंगे। और वजह कि वो इब्राहिम खान इंसाफ के साथ खड़ा है, वो कहता है पुलिस किसी को गिरफ्तार करना चाहे लेकिन मेरी अदालत से नहीं है, मेरी बेइज्जती है, कोई समझौता नहीं करूँगा। 9 मई कानून के मुताबिक करें, जो करना है अदालत में आए, इंसाफ के मैं भी कानून के मुताबिक इंसाफ दूंगा। अब ये बहुत बड़ा बयान है, काश काजी फायज़ भी थोड़ी सी शर्म कर लें। देखें मैं क्यों कह रहा हूँ, काजी फायज़ तहरीक इंसाफ के वकला को हर बात पे कहता है कि तुम सियासी मामला बना रहे हो। आज इलेक्शन कमीशन को ये कहता ना करके इंतखाबी निशान का मामला सियासी मामला है, इंसाफ का मामला है ये सारा, लेकिन उसने सियासी क्यों ला रहे हो यहाँ। पटिशन फ़ौरन मुकर्रर कर दी, 2 फ़ोन आए, 2 घंटे बात हुई। पहले पटिशन दायर नहीं कर रहा था, कहता था वो पटिशन उसमें इतराज़ात थे, लेकिन वो जो ही राब्ता हुआ उसके बाद सारी पटिशन का मामला भी सुलझ गया। और नून लीग सच्ची निकले यहाँ के जगह, सच को मानना चाहिए। उनका काजी आएगा सारे काम होंगे,
जुडिशल कौंसिल के इजलास में इस्तीफा देने वाले जजेस के साथ इसने क्या किया कि साकिब निसार जो रिटायर्ड उसके मामला भी कहता शुरू करे। हालांकि रूल है कि आप नहीं कर सकते। मुज़ाहिर नकवी की बेटी की फीस का मामला उसने रसीद दिखा दी, काजी साहब से रसीद मांगी तो जोजा को पेश कर दिया। मरियम नवाज शरीफ को रसीद की बारी आई, मरियम को पेश कर दिया। मुज़ाहिर नकवी ने रसीद नहीं, बेटी नहीं रसीद पेश कर दी। अब यही यहाँ पर मामला है। अब कल बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले का केस सुन रही है 2 रुकनी, और नवाज शरीफ की फरमाइश पर इस्तीफ़े तो आ चुके हैं। अब देखें 2-3 और लोगों के इस्तीफ़े भी आने वाले हैं, और ये बड़ा अहम मामला है। उस पर मैं कोशिश करूँगा इंटरव्यू में बात करूँ। आज मेरा इंटरव्यू शेर अफजल साहब से, लेकिन वो एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में, पता नहीं अभी वो अवेलेबल होते हैं नहीं, उनसे भी बड़ी अहम बातें करनी थी। इसके अलावा 2 और लोग हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि इस इंटरव्यू के दौरान जो है वो ये बहुत सारे मामलात कानूनी जो है ज़ाहिर है वो बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं, उनके सामने रखूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।